एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निधिज ऑल इन वन। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये मेरी देखिए कढ़ी बन गई है। दही बड़े मैंने एक दिन पहले ही बना लिए थे, जैसा कि वीडियो में आप लोगों ने देखा है। और इसमें चावल है और ये सूखी सब्जी है और रोटियां बना दी थी मैंने, क्योंकि संडे का दिन था, बच्चे और हस्बैंड घर पे ही थे, तो सबने अच्छे से खा पी लिया था। उसके बाद मैंने अपने करवे निकाल लिए थे, क्योंकि ये पूरे साल ऐसे ही रख दिए जाते हैं। पूजा करने के बाद इन्हें साफ़ करके नहीं रखा जाता है, इसलिए जिस दिन पूजा होती है उस दिन इन्हें साफ़ करना होता है। तो मैं दीदी के यहाँ जाना था मुझे तैयारी करने पूजा वगैरह की, तो मैंने करवे वर्वे निकाल के साफ़ करके दोपहर में वही 2-2:30 बजे के करीब मैं गई थी दीदी के यहाँ, क्योंकि दोपहर में हम लोग एक बार चाय पीते हैं। और कैसा लग रहा है मेरा करवा चौथ का लुक, आप लोग प्लीज़ बताइएगा। और यहाँ सब तैयारी वगैरह हो गई थी, मैं तैयार होकर घर पे आ गई थी यहाँ दीदी के पास। तब हम लोग थोड़ी देर बैठ गए थे, क्योंकि टाइम थी, तो हम लोग अपनी बातें कर रहे थे, चूड़ी वगैरह की और सब चीज़ों की, मेहंदी वगैरह की। कितना अच्छा लगता है आज के दिन, हर लेडीज़ को अच्छा लगता है। और ये देखिए हमारी पूजा की थाली भी तैयार हो गई। तैयारी करके दोपहर में हम लोगों ने रख दी थी। दोपहर क्या, वही 5 बज गया था, 5:30 तैयारी करके हम लोगों ने रख दिया था। थाली वगैरह करवा भी सजा लिया था। उसके बाद ऊपर वाले पोर्शन में भगवान जी का मंदिर है, वहाँ पे जा रहे थे हम लोग पूजा करने के लिए। तब तक मुझे याद आया कि मैंने पैर में महावरी तो लगाई ही नहीं है, पैर रंगे ही नहीं है। फिर मैं नीचे गई दोबारा, तो मैंने वहाँ पे पैर में रंग लगाया अपने। और उसके बाद हम लोग ऊपर आ गए थे पूजा करने के लिए, क्योंकि नीचे की पूजा कर लेंगे, क्योंकि उसका एक टाइम निर्धारित था कि शायद 7-7:30 तक पूजा कर लेनी है। और यहाँ पे करवा वगैरह हम लोग अपने आपस में बदल लेंगे। उसके बाद हम लोग छत पे जाएंगे पूजा करने के लिए, क्योंकि यहाँ से तो बालकनी से दिखेगा नहीं, तो छत पे ही जाना पड़ेगा पूजा करने के लिए। और यहाँ पे देखिए दीदी पूजा की सारी तैयारियाँ लगा रही हैं। हम लोगों के पास मिट्टी के बनी हुई गौर जी हैं, मिट्टी और गोबर की बनती हैं, उसकी है। पर दीदी के पास मूर्ति के रूप में गौर माता है, तो वही दीदी ने कलश रख के फिर गौर माता स्थापित कर दिया था। और सामने कैलेंडर लगा दिया जाता है। सबके घर में अलग अलग तरीके से पूजा होती है, किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है। तो हमारे घर में तो इस तरीके से होता है, जैसे आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे। और ये मेरा वीडियो 2 दिन बाद अपलोड हो रहा है। वैसे तो मैंने सोचा था नहीं अपलोड करूँगी, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना, मैंने ब्लॉगिंग करी है छोटी मोटी सी, तो वीडियो में अपलोड कर देती हूँ। और यहाँ पे देखिए हम लोग ने पूजा स्टार्ट कर दी है। फटाफट 20-25 मिनट लग जाते हैं, आधा घंटा करीब पूजा करने में नीचे। और दिए कलश करवा के दिए जला के ही पूजा स्टार्ट करी जाती है। अब कहानी पढ़ेंगे हम लोग, जो कहानी कही जाती है गणेश जी की और इनकी चौथ माता की। और उसके बाद 2 लोग आपस में हमारे यहाँ करवे बदलते हैं, जैसे देवरानी जिठानी हुई तो बदल लो, और नंद भाभी हुई, ननद भाभी, तो वो लोग बदल लेते हैं। और जो लोग अकेले पूजा करते हैं तो वो लोग गौर माता से अपने करवे बदल लेते हैं। अब वो किस प्रकार करते हैं, क्योंकि मैंने कभी अकेले करी नहीं, हमेशा दीदी साथ में रही हैं, तो मैंने हमेशा करवा इन्हीं से ही बदले हैं। दीदी के मिट्टी के करवे हैं, मोटे मोटे हैं, तो हाथ में पकड़ में नहीं आ रहे थे। और नीचे की पूजा हो चुकी है, आरती हो रही है। इस पर बच्चों से कहा जा रहा था कि चलो भाई छत पे सब सामान, काफ़ी सामान हो जाता है छत पे ले जाने के लिए, थाली वगैरह, करवा, क्योंकि साड़ी पहन के और दोनों हाथ में करवा हो जाते हैं तो कुछ चढ़ना मुश्किल हो जाता है। और ये हम लोग छत पे आ गए थे, और छत पे अच्छी सी तैयारी कर रखी थी। देखिए एक लोगों ने, जो इनके यहाँ रेंट पे रहते हैं, उन्होंने चौक वगैरह भी बनाई थी। 2 लोग हैं जो रेंट पे रहते हैं, वो लोग भी पूजा कर रहे थे। और नीचे की पूजा हम लोगों ने अकेले करी थी। और हमारे यहाँ ये सीख से, पायल से लेके ये रिचुअल्स होते हैं। क्या आप लोगों क्या होते हैं, आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। बाल की लट लेके, और जो सीख होती हैं करवे की, और वो सब एक एक करके जल की धार डाल के उसको नीचे गिराया जाता है। उसके बाद ऊपर की पूजा वगैरह करके चंद्रदेव को जल वगैरह दे के, और फिर हम लोग नीचे आ गए थे जहाँ पे पूजा करी थी, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों को मुँह जुठार के सुहाग लेना होता है, क्योंकि हमारे यहाँ खाली पेट सुहाग लिया ही नहीं जाता है।
उसके बाद हम लोग फिर पूजा वगैरह सुहाग लेके और पानी हस्बैंड से पी के व्रत खोल के फिर हम लोग चले गए थे बड़ी दीदी के घर। थोड़ी दूर पे ही घर है, बहुत दूर नहीं है, तो पैर छूने, क्योंकि हमसे बड़ी तो वो साथ वाली दीदी हैं, तो मैं तो छू लेती हूँ पर इनके छूने के लिए कोई नहीं होता है, तो दीदी के चले जाते हैं। इसके बाद वहाँ से हम लोग आधे घंटे बाद आ गए थे। फिर खाना पीना होने लगा था, यहाँ सभी लोग बैठे थे, तो पहले बच्चों को खाना दे दिया गया, फिर जेंट्स ने खा लिया, फिर हम लोगों ने लास्ट में खाना खाया था। तो बातें करते करते इतना टाइम हो गया था, 11 बज गया था, हम लोगों को टाइम का पता ही नहीं चला था, और बच्चों का स्कूल भी था नेक्स्ट डे, और खाना पीना हो गया था। इसके बाद भतीजा जो है वो चला गया था आइसक्रीम लेने, बोला आइसक्रीम चाची खा लीजिए तब जाइए। फिर वो आइसक्रीम लेके आया, 10:30 11 बजा था, पर पता नहीं से कहाँ से मिल गया।